हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, स्पेशली यहाँ पर जितने भी मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं और एज वेल एज आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख रहे हो उनकी भी एनर्जीज क्या कहती हैं, सारी बातें आज के इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। इस चैनल पर अगर आप पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, आप लोगों की एनर्जीज क्वीन ऑफ एयर की बनी हुई हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर टू ऑफ अर्थ की बनी हुई हैं एंड इट इज लीडिंग टुवर्ड्स एस ऑफ फायर। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस। आप हो सकता है एक तरह का कोल्ड एम्बियंस अपने पर्सन की तरफ बनाकर रख रहे होंगे। वजह ऐसी होगी कि मे बी आप कुछ रेड फ्लैग्स देख रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ आपने क्लैरिटी रख दी होगी कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो और आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि हो सकता है प्रीवियस इवेंट्स के चलते आपने इस पर्सन की तरफ एक ओवर गिविंग या बहुत हद से ज़्यादा एक वल्नरेबिलिटी शो कर दी होगी, जिसके चलते आपको एक फियर ऑफ अननोन या फिर एक फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, इवन अपनी पोजीशन भी मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सन होंगे। आपको पता है कि किस समय कितना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, कितनी एनर्जी आप दे सकते हो, आपको ये पता है। और आप बहुत ज़्यादा एक बिजनेस माइंडेड पर्सन होंगे कि अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे इन रिटर्न्स इतना मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे अपनी एनर्जी को कहीं और चैनल करना चाहिए जहाँ से एटलीस्ट मैं कुछ रिसीव कर सकूं। तो आपने अपना जो सारा फोकस है आइदर अपने करियर फ्रंट पर लगाया होगा, या फिर आपके लाइफ का जो भी एरिया है जहाँ पर पैशन जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हॉबीज होंगी आपकी, एटलीस्ट आप कुछ वहाँ से लर्न कर सकें, क्रिएटिविटी में आ सकें, ऐसी जगह आपने शायद खुद को चैनल किया होगा। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि इट इज़ योर हायर सेल्फ जो आपकी एक अगर स्पिरिचुअल लेवल पर इस हद तक ग्रोथ हो चुकी है कि आपका हायर सेल्फ आपको कंट्रोल करता है, तो आपके हायर सेल्फ को पैटर्न्स पता होंगे कि अब तक भी आप रिलेशनशिप्स को देख चुके हो या फिर अपनी लाइफ के पैटर्न्स को बहुत अच्छे से जानते हो। तो एक वो जो बोलते हैं ना, एक अलर्ट, एक वार्निंग आपको आपके हायर सेल्फ से मिल चुकी होगी कि अब मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो एक तरह से इम्बैलेंस्ड है। मतलब यहाँ पर रेसिप्रोकेशन चाहिए कि अगर हम एक तरह से एक्शन रख रहे हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्स चाहिए, वहाँ से रेसिप्रोकेशन चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमें रुक जाना चाहिए, सारी चीज़ें डिवाइन पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि द अल्टीमेट डिसीजन या फिर जो भी कॉस्मिक प्लान है वो डिवाइन के हाथ में ही होता है। हमने हमारी तरफ से जितना भी किया हो, जितना भी कर रहे हैं, वो मतलब वो हमारा एक एफर्ट ही है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, वो तो भगवान के ही हाथ में है। तो शायद इस तरह की थिंकिंग लेकर आप आज की एनर्जीज में बने हुए हो गाइस। आइदर आपने क्लियरली कम्युनिकेट किया है अपने पर्सन से कि आप क्या चाहते हो, या फिर आज के दिन आप एक क्लियर कम्युनिकेशन रखने जा रहे हो। तो यही एनर्जीज हैं आपकी। ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन टू ऑफ अर्थ की एनर्जीज में बने हुए हैं, जो भी इनके लाइफ में एक तीसरा ऑप्शन है, इवन पर्सन भी हो सकते हैं। अगर इनकी लाइफ में दो चॉइसेस हैं, दो ऑप्शंस हैं, जहां पर इन्हें एक को चूज करना पड़ रहा है, तो शायद इसलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं कि विच इज द बेटर ऑप्शन, अभी इन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि एक जगह आप इन्हें हो सकता है क्लियर वेज में बता चुके हो कि आप क्या चाहते हो, और ये आपको खोना नहीं चाहते होंगे गाइस। तो इस तरह की एनर्जीज हैं, ये शायद एक फिगर आउट करने की कोशिश करें कि इन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए एट दिस टाइम। और इसके चलते ये
आइदर एक थिंकिंग में बने हुए हैं, प्लानिंग में बने हुए हैं, या फिर स्टिल दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट। जब भी कोई इंसान दो सिचुएशन में स्टक होता है, वो परेशान ज़रूर होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, कि ये भी मुझे लूज़ आउट नहीं करना है, वो भी मुझे लूज़ आउट नहीं करना है। तो बैलेंस कैसे बनाया जाए कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो इसमें बैलेंस कैसे रखा जाए? फाइन। तो आपके पर्सन की एग्ज़ैक्ट एनर्जीज़ यही हैं कि ये बैलेंस चाहते हैं। मतलब इन्हें दोनों ही मेंटेन करना है, लेकिन वे आउट इन्हें नहीं मिल रहा है कि किस तरह से ये 2 चीज़ों को एक बैलेंस में लेकर आएँ। फाइन। तो ये एनर्जी है। इट इज लीडिंग टुवर्ड्स एस ऑफ फायर एनर्जी। यहाँ पर 100% आपके पर्सन या आप कोई एक ऐसा रास्ता जरूर फाइंड आउट कर लेंगे, आज नहीं तो कल। यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये तो अभी आपकी करंट सिचुएशन है, लेकिन एस ऑफ फायर इज द कार्ड ऑफ फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्यूचर एनर्जीज इसी तरह से प्रोसीड होंगी कि आप इवेंचुअली पता कर पाओगे, आपके पर्सन भी फाइंड आउट कर पाएंगे, फिगर आउट कर पाएंगे कि इन्हें जाना कहाँ है, क्या इन्हें करना चाहिए। और एक तरह की, मैं कह सकती हूँ ना, ज़ील है ये, एक इंस्पिरेशन है। तो इन्हें कुछ इंस्पिरेशन इस तरह से मिलेगी कि ये इवेंचुअली डिसाइड कर पाएंगे कि इन्हें जाना कहाँ है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपके पर्सन ही शायद करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर ये स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं के लिए एक रास्ता खुलेगा जो इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगा। ये कुछ रियलाइज कर पाएंगे कि इन्हें, इनके लिए क्या ज़रूरी है। ओके, अगर 2 चॉइसेस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, ये इवेंचुअली समझ पाएंगे कि क्या मेरे लिए अभी राइट नाउ ज़रूरी है और मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक फैसला लेंगे और उसी डायरेक्शन की तरफ ये आगे बढ़ेंगे। इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द सन वाली एनर्जीज आप लोगों की बनी हुई हैं। यानी कि आप एक बहुत ही फिक्स्ड थॉट के साथ बने हुए हो कि यही है और यही रहेगा। मतलब आइदर ये कम्युनिकेशन के चलते हो सकता है, आपने इन्हें कुछ ऐसा बता दिया है कि मेरे तरफ से तो यही है और यही रहेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। मतलब आइदर आपने इन्हें बता दिया होगा कि आप किस हद तक एक इन्वेस्टमेंट रख सकते हो, आइदर आपने एक चीज़ को फ्रेंडशिप लेवल की तरफ मोड़ दिया होगा कि मैं आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ एट दिस टाइम फ्रेंडशिप ऑफर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इससे आगे अगर आपको बढ़ना है तो फिर शायद आपको कुछ करना होगा। मतलब आपने अगर इन्हें लिटरली टास्क्स भी दिए हैं कि आपको ये करना होगा, तो इस तरह की कम्युनिकेशन आपने इनके सामने रख दी होगी। ऑप्शंस रखे हैं आपने कि यू हैव टू चूज कि आइदर दिस वे और दैट वे, क्या आपने चूज करना है या आप सोचिए। तो इस तरह की क्लियर कम्युनिकेशन करके आपने इन्हें छोड़ दिया होगा, या फिर बहुत सारे लोग आज इस तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने पर्सन्स के साथ। ऑलराइट, ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। गाइस, इनकी लाइफ में अगर फैमिली लाइफ या करियर फ्रंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इवन ये आपसे भी इस हद तक प्यार करते हैं या इस हद तक की कनेक्टिविटी आपके साथ महसूस करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें छोड़ना नहीं चाहते। मतलब हो सकता है इनकी फैमिली लाइफ इन पर डिपेंड करती होगी। मतलब अगर ये एक ऐसे पर्सन होंगे जिन पर बहुत कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते बना हुआ है और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते, ये एक चीज़ है। और साथ ही साथ आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो इनके लिए एक किसी ट्रेजर से कम नहीं हो, तो ये आपको भी नहीं छोड़ सकते। तो इनकी एनर्जीज एक जगलिंग वाली ही है कि दोनों चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे हैं, दोनों ही चीज़ें इनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इट इज़ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप इनसे वॉक अवे हो गए हो या वॉक अवे होने वाले हो, तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि इनके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर द लास्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स। तो ये प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये एक इमोशनल
कंटेनमेंट चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, एक पार्टनर चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अकेले रहे होंगे अगर इनकी जो लाइफ है उस उसमें एक ऐसी सिचुएशन बनी होगी जहाँ पर हमेशा इन्होंने एक फेलियर देखा होगा रिलेशनशिप्स के चलते। तो अब ये आपको खोना नहीं चाहते गाइस, क्योंकि आप इनके लिए एक बहुत ही एक खुशी का रीज़न होंगे। फाइन। और ये खुशी को जाने नहीं दे सकते, त्याग नहीं सकते इस खुशी को, क्योंकि बहुत मुश्किलों से ये खुशी इन्हें मिली होगी। और ऑफ कोर्स ये अपने साथ जस्टिस करना चाहते हैं। मतलब जस्टिस टॉक्स अबाउट कि ये फेयर होना चाहते हैं अपने साथ, क्योंकि हर बार अगर इन्होंने खुद को तकलीफ पहुंचाई है, खुद के साथ अगर इन्होंने हमेशा एक इनजस्टिस रखा हुआ है, भले ही इनके रिलेशनशिप्स में हमेशा इन्हें फेलियर मिला है, तो इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी होगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं गाइस कि रिलेशनशिप में फेलियर मिलने के बाद हम खुद को बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो आपके पर्सन वन ऑफ दोज पर्सन्स होंगे जो हमेशा हार्ट ब्रेक के बाद खुद को तकलीफ पहुंचाते होंगे। तो अब ये ऐसा नहीं करना चाहते, ये खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, खुद के साथ एक जस्टिस रखना चाहते हैं। इसीलिए ये आपको चूज़ करेंगे गाइस। जो ट्रांसफॉर्मेशन इनके साथ होने वाली है वो इन्हें ऐसी कुछ रियलाइजेशन दिलाएंगी, ऐसे कुछ बातें सिखा देंगी कि ये आपको हमेशा चूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन होंगे गाइस जो इनके मैच में आते हो। मतलब यू आर देयर काइंड ऑफ अ पर्सन। और ये ऐसी पर्सनालिटी को लूज आउट नहीं करना चाहते। तो दे विल यूज देयर माइंड हियर, दे विल यूज देयर लर्निंग्स हियर, कि अगर इन्होंने पास्ट लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, पास्ट रिलेशनशिप से बहुत सीखा है, तो अब ये समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, इनके पैटर्न्स क्या क्या रहे हैं, उन पैटर्न्स को कैसे ब्रेक थ्रू करना है, ये समझ पाएंगे। इनका हायर सेल्फ इन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा विद द हायरोफेंट एनर्जीज, एंड इवेंचुअली दे विल चूज द पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप आपके साथ भी हो सकती है, या फिर इनके लव ऑफ लाइफ जो भी हैं ये वहाँ पर आगे बढ़ना चाहेंगे गाइस। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।